ठीक है यार, वो मर गया, मगर मरने के बाद में अगर आपकी कोई एक ऐसी सच्चाई पता लगे कि आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था किसी लेडी के साथ में, तो क्या बीती होगी यार उसकी वाइफ के ऊपर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपना केस बताया था कि एक मर्डर कर देते हैं और मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एंड 3 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें से 2 लोगों ने हाई कोर्ट में बेल लगाई होती है और मुझे उस बेल को अपोज करना होता है। तो अब इसमें हुआ क्या कि जज साहब ने ये तो कह दिया कि आप 4 बजे ऑर्डर पता कर लेना और मैं निकल जाता हूँ कोर्ट से। तो 4 बजे मेरा मुंशी जाके जब ऑर्डर पता करता है तो एक को एक्यूज्ड की जो बेल है वो डिसमिस कर दी थी जज साहब ने, और जो दूसरा को एक्यूज्ड है जिसने जो लेडी का अफेयर चल रहा था, जिसने हस्बैंड के उसके साथ मिलके इसको मारा था, तो उसकी बेल जो है वो 18 तारीख के लिए रख दी है, मतलब 18 फरवरी के लिए, जो कि अभी 2 दिन बाद आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि 18 फरवरी को क्या होता है। हालांकि वो प्राइम एक्यूज्ड है बिकॉज जो वैगन आर कार है जिसमें कि उसकी डेड बॉडी लेके गए हैं ये लोग, और साड़ी है जिससे कि उसका गला घोटा हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें उससे रिकवर हुई हैं और उसका डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट भी आ गया है। तो बट ये है ना कि लीगली जो भी डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट रहती है एक्यूज़्ड की, वो एडमिसिबल नहीं होती है। लेट्स से कि अगर पुलिस स्टेशन में किसी एक्यूज़ ने या किसी क्रिमिनल ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि जी मैंने मर्डर किया है या मैंने डकैती की है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे उसको सज़ा कर देगा। जो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं है, ठीक है? बट वो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अगर वो ये कहता है कि इस चीज़ में, इस मर्डर में या इस क्राइम में एक चाकू का यूज़ हुआ था या पिस्टल का यूज़ हुआ था, तो मैं वो आपको रिकवर करवा सकता हूँ। अब वो जो रिकवरी होगी, वो रिकवरी एडमिसिबल होगी, वो रिकवरी अकाउंट में ली जाएगी। लेट्स से कि एक बंदे ने मर्डर कर दिया और मर्डर करके वो जो पिस्टल था जिससे कि उसने गोली मार के मर्डर किया है, वो अपने घर में किसी अलमीरा में छुपा दिया है और वो उसकी रिकवरी करवाता है, तो वो चीज़ जो रहेगी वो एडमिसिबल रहेगी, वो कोर्ट देखेगी बिकॉज अलमीरा में गन रखी हुई है वो सिर्फ उसी को पता है। बाकी जो चीज़ें रहेंगी कि मैंने मर्डर किया है या मेरा कोई ग्रज चल रहा था इसलिए मैंने ये काम किया है, वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, मगर रिकवरी पार्ट जो रहता है वो हमेशा माना जाता है। तो इस केस में भी रिकवरी तो उससे हुई है एंड उसके हस्बैंड से, जो जिस लेडी का अफेयर चल रहा था, उसके हस्बैंड से कोई रिकवरी नहीं थी, बट उसकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गया बिकॉज मैंने बताया भी था कि इसमें जो कस्टडी है वो 1.5 साल की है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 2024 में तो अरेस्ट हुए थे वो। देखते हैं कि 18 तारीख को क्या होता है। अब 18 तारीख को ऑब्वियसली हमारा सेम आर्गूमेंट रहेगा, तो होप्स हो कि 18 तारीख को जो है वो बेल डिसमिस हो जाए एंड इसमें लेट फिर वही मैं बात बोलूँगा कि भाई जो जस्टिस वाली बात है, अब जस्टिस किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा ही कन्फ्यूजन सा है। हम मेरे लिए भी इवन कि बहुत ही कन्फ्यूजन है कि यार जस्टिस किसको मिलना चाहिए। ऑब्वियसली जिसकी डेथ हुई है या जिसको मारा गया है, उसके वाइफ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था वो बंदा। मतलब वो मर गया, इट्स अ सैड पार्ट, मगर वो अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा धोखा दे रहा था, वो वाली चीज़ बहुत ही मतलब सोचने वाली है कि यार वो वाइफ के ऊपर क्या बीती होगी जब ये सारी चीज़ें उसको पता लगी हैं। क्योंकि वो मर गया तो ठीक है यार, वो मर गया, मगर मरने के बाद में अगर आपकी कोई एक ऐसी सच्चाई पता लगे कि आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था किसी लेडी के साथ में, तो क्या बीती होगी यार उसकी वाइफ के ऊपर। अब उसकी वाइफ क्या डिपोज करेगी, उसके पास ज़िंदगी में है क्या? वो मतलब अपने पति को याद करके रोएगी या फिर खुश होगी, क्या करेगी? बिकॉज़ अब याद करके रोने का मतलब तो ये है कि वो उसने माफ़ कर दिया। भाई अब माफ़ क्या करेगी वो? उसके पास तो कुछ सवाल ही नहीं रह गए हैं। अब लेट्स से देखते हैं कि 18 तारीख को बेल डिसमिस होती है या क्या होता है। हो सकता है वो लोग बेल वापस ले लें, वापस ले लेंगे तो दोबारा यहीं पे कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, मगर अगर मेरिट्स पे डिसमिस करवाएंगे तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये है कि सामने जो है वो सीनियर एडवोकेट खड़ा है एंड हम तो भाई यंग जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन है एंड चलो यंग तो क्या बोल रहे हैं, बट फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। अब किसी का इतना सपोर्ट भी नहीं है तो थोड़ा सा एक मतलब हिच रहती है मन में कि यार सामने सीनियर लॉयर है,
वो उसके आर्गुमेंट के सामने कहीं न कहीं अपनी आर्गुमेंट थोड़ी-सी ना दब सी जाती है, वो वेटेज नहीं मिलती। अगर सेम लाइन अगर वो बोले ना, लॉर्ड द पिटिशनर हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस, तो एक वेटेज आती है, एक कोर्ट उसको बड़े ध्यान से सुनती है। और वही अगर आप बोलो कि लॉर्ड देयर इज़ अ रिकवरी फ्रॉम द पिटिशनर, तो वो इतना वेटेज ही नहीं आता है। देखते हैं क्या होता है 18 तारीख को। अब काफ़ी सारे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें इस केस के बारे में पूरा पता नहीं होगा। तो अगर इस केस के बारे में आपको पूरा जानना है ना, तो इससे पहले की वीडियो देखना, मैं उसका लिंक दे दूँगा बायो में। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये टोटल केस क्या है, इसमें मतलब कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो डिजीज़्ड है वो विक्टिम क्यों नहीं है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि वो विक्टिम नहीं है। और इसमें जो है वो कितनी बड़ी धोखा जो है वो दिया है डिजीज़ ने, जो मरा है, जो ज़िंदा है, जो जेल में है वो। एंड एक हस्बैंड की वाइफ़ का अफ़ेयर चल रहा है 2 लोगों के साथ में, तो उसने एक के साथ मिलके तीसरे को मार दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई है, वो उसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। और इसके आगे के भी जो केस के अपडेट रहेंगे वो मैं आपको देता रहूँगा।